हाँ सुनिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ना, तो उसमें हमने देखा था कि ये एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो अर्थ के किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैसा होता है, रेस्ट में होता है। यानी अर्थ जैसे जैसे घूमेगा ये सैटेलाइट भी, देख रहे हो, तुमको नहीं लग रहा हमेशा इसके सामने ही रह रहा है। तो अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 आवर। तो इस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड होगा 24 आवर, और ऐसा लगेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये बिल्कुल रेस्ट में। ये यहाँ खड़ा आदमी जब भी मुंडी उठा के देखेगा ये सैटेलाइट उसको अपने सर पे ही दिखेगा। तो हमने देखा था कि टाइम पीरियड ऐसे सैटेलाइट्स का कितना होता है? 24 आवर्स नहीं होता है, बोलिए ना। और टाइम पीरियड का स्क्वायर याद है आपको? 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई और इंटू आर ई प्लस क्या, एच का होल क्यूब होता है। तो अगर हम इस टाइम पीरियड की जगह पे 24 घंटा डाल दें और घंटा को बदल दें हम किस में, सेकंड में, तो जो हमको हाइट मिलता है बाबू वो हमको मिलता है 35,800 किलोमीटर। ये कल हम लोगों ने देखा था। और 35,800 किलोमीटर कोई मामूली डिस्टेंस, अगर मान लीजिए कि ये तुम्हारा अर्थ है ना, अरे बोलो, तो लगभग इसका 5 गुना डिस्टेंस, 1 2 3 4 5, यहां तुम चले जाओ, इतने दूर पर तुमको लॉन्च करना पड़ेगा, बहुत ऊंचाई पर ये लॉन्च होता है। ठीक है, चलिए अगला है पोलर सैटेलाइट। क्या है बोलिए? तो सुनिएगा, पोलर सैटेलाइट्स का नाम इसलिए पोलर है क्योंकि वो पोल टू पोल मूव करता है। धरती घूम रही है ऐसे, नॉर्थ पोल है ऊपर, साउथ पोल है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी ऐसे ही घूमती हैं। धरती ऐसा घूमता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी, लेकिन पोलर सैटेलाइट ऐसा घूमता है। समझ रहे हो? धरती घूम रहा है ऐसे, चाहे ऐसे, और पोलर सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे। यानी कभी वो होगा नॉर्थ पोल, कभी होगा, कभी नॉर्थ पोल, कभी साउथ पोल, ऐसे घूमता है। सही है। ये लो अल्टीट्यूड वाले होते हैं। कैसे होते हैं? इनको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हम लोग लॉन्च नहीं करते, और 500 से 800 किलोमीटर इज नॉट अ वेरी हाई अल्टीट्यूड। ऐसा सुनने में तो हमको लग रहा है कि 500 बहुत ज्यादा होना चाहिए, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, लेकिन बाबू धरती का रेडियस थोड़ा एक बार देखिए ना, 6,400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 500 और 800 किलोमीटर तो कम ही ना हुआ। तो अगर हम इसको धरती माने तो ये कहाँ 6,400 है, 500 कहीं यहाँ होगा, और क्या। अरे हमारे औकात के हिसाब से ही बहुत ज्यादा है, लेकिन धरती के औकात के हिसाब से ये बहुत कम है। तो ये लो अल्टीट्यूड वाले होते हैं। अब सवाल है कि इनको बहुत कम ऊंचाई पर क्यों लॉन्च किया जाता है? इसलिए लॉन्च किया जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल ज्यादातर एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए होता है। बोलिए, धरती की स्थिति जानने के लिए कि कहाँ टेम्परेचर कितना है, कहाँ प्रेशर कितना है। अरे बोलो ना। और इन्हीं सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये भविष्यवाणियां करते हैं कि आने वाले 10 दिन में बारिश होने वाला है, कि कब ठंडा पड़ने वाला है कि नहीं? बोलो ना। अब तुम बताओ कि मौसम की जानकारी के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे सेंसर्स होंगे, और सेंसर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर कैमरा होता है। वो फोटो खींच खींच के आपको बताएगा कि यहाँ का क्या स्थिति है, वहाँ का क्या स्थिति है। अब मान लो कि धरती का तुमको क्या करना है, स्टडी करना है, या कैमरा ले जाके 10,000 किलोमीटर ऊपर ले लगा दो, तो क्या वो क्लियर फोटो खींच पाएगा? अरे बोलो ना। क्लियर फोटो खींचना होता है तो हम कहाँ से खींचते हैं? नजदीक से खींचते हैं। दूर से खींचेंगे तो फोटो क्लियर थोड़े आएगा। अब यहाँ से मैं इसका फोटो खींचूं तो वो ज्यादा क्लियर आएगा, कि उसका फोटो खींचूंगा तो वो ज्यादा क्लियर आएगा, इसका वाला ज्यादा आएगा। तो इसीलिए ऐसे सैटेलाइट को हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर लॉन्च, नजदीक लॉन्च करते हैं। लेकिन इसे घाटा हो जाता है। घाटा ये हो जाएगा कि ज्यादा नजदीक कैमरा लगाओगे ना तो बहुत दूर का फोटो नहीं देगा आपको। बता रहा हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कैमरा ऐसे रखा है, आप देख रहे हैं। अच्छा सुनिए, मैं यहां से रखता हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कहां पढ़ पा रहा हूं? सिंस द हाइट एच अबव पढ़ पा रहा हूं, यही तक मैं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन बहुत क्लियर है। समझ रहे हो? अब जैसे जैसे इस कैमरे को मैं दूर लेके जाऊंगा, बताओ, अब वो उतना क्लियर, थोड़ा छोटा छोटा ना होने लगा, लेकिन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है कि नहीं? और दूर लेके यहां चलाऊंगा, पता चलेगा पूरा बोर्ड के अगल बगल का भी अब दिखा रहा है, लेकिन अब उतना क्लियर नहीं है कि मैं ढंग से पढ़ पाऊं। तो देखो, नजदीक रखने से एक फायदा तो था कि क्लियर फोटो आ रहा था, लेकिन एक घाटा भी तो था, वो ज्यादा एरिया का फोटो नहीं दे रहा था। अरे बोलिए ना।
लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं अब समझाता हूं, सुनिएगा। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अरे बोलो हाँ। अब एक पोलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अच्छा एक और बात है, मैं बता दूं कि पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना आता है। तो चूंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई, और आर ई प्लस एच होता है ना। अब एच की जगह पे हम 500 से लेके 800 किलोमीटर अगर पुट करेंगे ना, तो बाबू जो टाइम पीरियड आता है वो लगभग 100 मिनट आता है। कितना आता है याद करिए, एकदम सरफेस से सटा के सैटेलाइट लॉन्च करिएगा 85 मिनट, 500 से 800 किलोमीटर के आसपास में जाइएगा तो 100 मिनट, वही सीधे 35,800 किलोमीटर चले जाइएगा तो कितना, 24 घंटा। और ये हमने देखा है, हाइट बढ़ता है तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी बढ़ता है। 100 मिनट का मतलब वही 1.5 घंटा में 10 मिनट ज्यादा। अरे बोलो ना, लगभग मान के चलो 1.5 से 1.25 घंटा में एक चक्कर लगा लेगा ये धरती का। अब सुनो क्या होगा, अभी यहाँ है, अब चलो ऐसे ऐसे समझते हैं हम लोग, यहाँ है ठीक है, वो ऐसे जा रहा है, तो बताओ अभी वो इधर भी धरती है, ऐसा समझिएगा। बोलिए ना, ये पूरा धरती इधर भी है। तो जब वो यहाँ से जा रहा है ना, तो वो इस वाले स्ट्रिप का फोटो अभी खींचेगा। बोलो जैसे मान लो कि कश्मीर से लेके इधर कन्याकुमारी तक फोटो खींचता हुआ, इधर पीछे अमेरिका होता हुआ वापस जब आया, कितने देर में आया, 1.5 घंटा में। तब तक पता चला धरती थोड़ा सा घूम चुका होगा। अब वो यहाँ वाले का फोटो खींचेगा, अभी पाकिस्तान का फोटो खींच के बताएगा। अब समझे नहीं क्या, फिर 1.5 घंटा में जब वो लौट के आएगा, धरती थोड़ा और घूम चुका होगा। अरे धरती को तो 24 घंटा में एक चक्कर लगाना है, 1.5 घंटा में थोड़ा बहुत ही ना घुमा होगा वो। तब फिर अब वो इस वाले का फोटो खींच के दिखाएगा, फिर अब उसके बगल वाले का खींच के बताएगा। आप समझ रहे हैं। और एक दिन में लगभग ये 16 चक्कर लगा के पूरी धरती का, हाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह का फोटो खींच के पूरी धरती का फोटो आपको दे देगा। समझ रहे हो। तो दिन भर में कहाँ क्या हो रहा है आपको सब पता चल जाएगा। ये होता है पोलर सैटेलाइट। क्लियर है। अरे हो जाएगा, पढ़ लोगे। लो एल्टीट्यूड होते हैं बट दे गो राउंड क्या, पोल्स ऑफ द अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, में नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे करके। वेयर एज अर्थ रोटेट्स अबाउट इन इट्स एक्सिस इन एन, तो अर्थ तो ईस्ट वेस्ट में ना ऐसे रोटेट करता है, और ये नॉर्थ साउथ में करता है। ठीक है। टाइम पीरियड लगभग कितना होता है, यहां मिनट छूट गया है, लगा लीजिएगा। सो इट क्रॉसेस एनी अल्टीट्यूड मेनी टाइम्स ऑफ, एनी अल्टीट्यूड मेनी टाइम्स क्या, डे। मतलब ये कह सकते हैं कि सो इट क्रॉसेस द पोल्स मेनी टाइम्स अ डे, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब ये पोल्स को एक दिन में कई बार क्रॉस कर लेता है। ठीक है, सही है, बोलिए ना। पढ़ लोगे, ये वही जो मैंने समझाया बोलेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है, ये चीज हो जाएगा। अगला टॉपिक जो है, नहीं वो हो गया, उसमें कुछ है ही नहीं। वेटलेसनेस था ना, देखिए ना कुछ है ही नहीं इधर, हाँ कुछ दिख रहा है, तो वो समझने वाली बात है। हम लोग जो अपना वेट महसूस करते हैं, तो वेट का एक्चुअल मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। अर्थ हम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है वही हमारा वेट होता है। लेकिन हम लोग जो महसूस करते हैं वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, वो होता है हम जिस सरफेस पर खड़े हैं या हम जहां बैठे हुए हैं वो हम पर नॉर्मल कितना लगा रहा है। अगर हमने नॉर्मल को बढ़ा लिया तो हमको हमारा वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा। जैसे मान लीजिए कि सर पे लाके किसी ने कुछ रख दिया, अरे बोलिए ना, तो आपको महसूस होगा कि आपका वेट अब पहले से बढ़ गया, चलने वाले में आपको प्रॉब्लम होगा। नॉर्मल घटा लीजिएगा तो आपको आपका वेट घटा हुआ महसूस होगा। अरे बोलो ना। और नॉर्मल को 0 कर लोगे तो तुमको वेट महसूस ही नहीं होगा। तुम छत पर से कूद जाना, छत पर से कूद जाओगे तो क्या तुम किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो? अरे जब तक तुम रास्ते में हो तब की बात कर रहा हूं मैं, तुम नहीं हो। इसका मतलब उस समय तुम एकदम अपने आप को वेटलेस महसूस करोगे। जब आप किसी ऊंचाई पर से कूदते हैं, अरे कहीं पेड़ की डाल वाल पर से तो कूदे होगे ना, चाहे चार दीवारी वगैरह से, अरे छाजा वजा पर से कभी कूदे हो, तो रास्ते में जो तुमको अजीब अजीब सा महसूस होता है, कुछ अजीब महसूस होता है, वही अजीब सा जो महसूस होता है वो वेटलेसनेस है।
उस समय आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? वेटलेस महसूस कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, चलिए वो सब छोड़ दीजिए, झूलुआ झूले पर बैठे हैं तो झूला जब नीचे आता है थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। पता है क्या हो रहा होता है? एक्चुअली जब आप नीचे आते हैं ना, नीचे आते हैं तो आप पर स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा होता है? ऊपर ऊपर में थोड़ा सा लग रहा होता है, कंपोनेंट ऊपर लग रहा होता है, जिसकी वजह से आप पर लगने वाला नॉर्मल थोड़ा पहले से कम हो जाता है। यानी आपको अपना थोड़ा घटा हुआ वेट महसूस होगा। तो इसीलिए जब आप नीचे आते हैं थोड़ा अजीब अजीब सा फील होता है। समझ रहे हो? तो ये वेटलेसनेस है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। नॉर्मल जीरो कर लीजिए,